इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है कि स्पेसिफिक रिसेप्टर टारगेट नहीं है कि किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर को टारगेट करेंगे तो जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो होगा। इनमें जो है वो डिफरेंट ड्रग्स यूज़ होती हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज यूज़ होते हैं, तो इस वजह से जो है वो डिफरेंट ड्रग्स के डिफरेंट एक्शन हैं। मोस्टली जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं वो क्या करती हैं, सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देती हैं गैबा की। ठीक है, जब गैबा का एक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा, क्लोराइड चैनल ओपनिंग होगी। जितना ज़्यादा गैबा जो है उसका एक्शन इंक्रीज़ होगा, मिमिक होगा, उतनी ज़्यादा क्लोराइड चैनल ओपनिंग होगी, उतनी देर तक क्लोराइड चैनल ओपन होंगे। ड्यू टू द इंक्रीज इन क्लोराइड चैनल ओपनिंग दैट लीड्स टू द हाइपरपोलराइजेशन, दैट लीड्स टू डिक्रीज इन दी CNS रिस्पॉन्स। ठीक है, CNS इनएक्टिव हो जाएगा। कुछ ड्रग्स जो हैं जैसे कि केटामीन है या जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो क्या करती हैं, ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को इंक्रीज़ करती हैं, उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती हैं। ग्लूटामेट क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, NMDA रिसेप्टर्स पे जो है वो एक्शन शो करती हैं। ठीक है, ग्लूटामेट जो है मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है बॉडी का, सही है। और कुछ जो एनेस्थेटिक्स हैं वो क्या करती हैं, ग्लाइसिन रिसेप्टर्स के इनहिबिटरी एक्शन को इंक्रीज़ करती हैं। ग्लाइसिन जो है उसका भी इनहिबिटरी एक्शन होता है, तो उन ग्लाइसिन रिसेप्टर्स को भी जो है वो उनकी सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज़ करती हैं इन स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स। तो इनहेलेशन एनेस्थेटिक जो है वो एक्साइटेटरी पोस्ट एनेप्टिक करंट जो है निकोटिनिक रिसेप्टर्स का उसको ब्लॉक करती हैं, मतलब कि ब्लॉक करती हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स को। ठीक है, अब ड्रग्स कौन कौन सी हैं, हेलोथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, आइसोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन। ठीक है, हेलोथेन जो है दैट इज़ द पोटेंट ड्रग। पोटेंट ड्रग है, प्रोटोटाइप ड्रग है, और जो है वो मोस्टली यूज़ होती थी बिकॉज ऑफ द रैपिड इंडक्शन एंड क्विक रिकवरी, तो जो है वो एनेस्थेटिक इज़ द चॉइस। ठीक है, थेरापेटिक यूजेस इसके क्या हैं, दैट ड्रग इज़ द ब्रोंकोडायलेटर। ये ड्रग ब्रोंकोडायलेटर है। इसके अलावा पोटेंट एनेस्थेटिक है बट वीक एनाल्जेसिक, सो इट इज़ गिवन इन कम्बिनेशन विद द नाइट्रस ऑक्साइड एंड अदर ओपियाइड एनाल्जेसिक्स। इसके अलावा ये रिलैक्स करती है स्केलेटल यूट्राइन मसल्स को, इसलिए ऑब्स्टेट्रिक में भी यूज़ की जाती है। और ये जो है नॉन हेपेटोटॉक्सिक होती है, द मेन यूजफुल इफेक्ट इज़ नॉन हेपेटोटॉक्सिक। ठीक है, इसका प्लेजेंट ऑर्डर होता है, इसलिए जो है पीड्स में भी यूज़ की जाती है, पीड सर्जरी में। ठीक है, और जो जितनी भी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं दैट आर हेपेटोटॉक्सिक, सही है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, मेटाबोलाइज टू टिश्यू टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट होती हैं, ट्राइफ्लोरोएथेनॉल में कन्वर्ट होती हैं, दैट आर द टॉक्सिक कंपाउंड, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। वो क्या करते हैं, टॉक्सिक रिएक्शन करते हैं, दैट लीड्स टू फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग और हेपेटिक नेक्रोसिस, दैट लीड्स टू हेपेटाइटिस। 1 to 10% इंडिविजुअल जो है दैट लीड्स टू डेथ ड्यू टू द हेपेटिक नेक्रोसिस। मेनली टू एडवर्स ड्रग रिएक्शन दैट इज कार्डियक इफेक्ट्स। कार्डियक इफेक्ट्स में जो है ये हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं ये वेगोमाइमेटिक होते हैं, मतलब कि इंक्रीज करते हैं एक्शन ऑफ वेगस नर्व्स। ठीक है, और ये जो है एट्रोपिन सेंसिटिव ब्रेडिकार्डिया करते हैं और हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, और अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है क्या करते हैं, ये कार्डियक एरिथमियाज करते हैं। ठीक है, हार्ट को सेंसिटाइज करते हैं फॉर दी नॉरएपिनेफ्रिन, मतलब अदर कैटेकोलामीन्स के लिए भी। हेलोजिनेटेड एनेस्थेटिक्स जो हैं वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट हाइपोटेंशन कॉज करते हैं, हाइपोटेंशन कॉज करते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए इनके साथ जो है वो डायरेक्ट एक्टिंग वेजोकंस्ट्रिक्टर्स दे सकते हैं, दैट इज़ द फिनाइलेफ्रिन। उसके बाद सेकंड जो एडवर्स फैक्ट है दैट इज़ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ये जो है वो बहुत स्मॉल पॉपुलेशन में ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है ड्यू टू द एक्सपोजर टू हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। ये डिजीज़ है, ये ड्रास्टिक और अनकंट्रोलेबल जो डिजीज़ है, ये जो है इसको जो है कहते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो है वो अनकंट्रोलेबल स्केलेटल मसल मेटाबॉलिज्म होता है। उससे क्या होता है कि बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाइंग की कैपेसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और जो बॉडी टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, दैट लीड्स टू दी सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड डेथ इफ़ नॉट ट्रीटेड। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो है वो होता है ड्यू टू दी एनी स्टिमुलस, ट्रिगरिंग स्टिमुलस। अच्छा, ये जो है ये मोस्टली जो है बर्न पेशेंट हैं, या जो है वो इसके अलावा जिनको जो है मसल डिस्ट्रॉफी है, मायोपैथी है, मायोटोनिया है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के पेशेंट हैं, उनमें जो है वो ज़्यादा चांस है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के इफ़ दे आर इनहेल विद द इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। ठीक है, इसका जो एंटीडोट है दैट इज डेंट्रोलिन है। डेंट्रोलिन क्या करता है, कैल्शियम रिलीज को ब्लॉक करता है, उससे क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन ही होगी। कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ब्लॉक कर देगा, उससे क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, सही है। और जो है वो इसके अलावा जो है पेशेंट मस्ट बी मॉनिटर्ड एंड सपोर्टेड फॉर द रिस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड रीनल प्रॉब्लम्स। और इसके अलावा जो है वो अवॉइड करना चाहिए इस तरह के पेशेंट्स में जिनको मायोटोनिया वगैरह या मसल डिसऑर्डर्स हो या बर्न के पेशेंट्स हो, उनमें जो है वो इनहेल्ड एनेस्थेटिक जो है दैट इज़ नॉट यूज्ड, दैट मस्ट नॉट बी यूज्ड।
उसके बाद आइसोफ्लुरेन है। आइसोफ्लुरेन जो है ये इसका मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा नहीं होता, तो ये टॉक्सिक नहीं होती किडनीज़ और लिवर के लिए, ठीक है। और ये जो है वो कार्डियक एरिथमियाज नहीं करती, सेंसिटाइज नहीं करती हार्ट को कैटेकोलामिन्स के लिए। ये जो है सिर्फ हाइपोटेंशन इंड्यूस करती है, डोज डिपेंडेंट हाइपोटेंशन इंड्यूस करती है, एक बात। दूसरी बात ये कि इसका पंजेंट ऑर्डर होता है और ये स्टिमुलेट करती है रिस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस को, जैसे कि ब्रीथ होल्डिंग, सेलिवेशन, कफिंग, लरेंजियोस्पाम। और ये जो है वो इन्हेलेशन इंडक्शन नहीं करती इतनी ज़्यादा। और विद हायर ब्लड सॉल्युबिलिटी जो है ये आइसोफ्लुरेन जो है टिपिकली यूज़ होती है जब अगर जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो एनेस्थीसिया चाहिए हो। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग जो है डेस्फ्लुरेन है। डेस्फ्लुरेन जो है ये क्या करती है, रैपिड ऑनसेट होता है इसका और रैपिड रिकवरी होती है ड्यू टू द ब्लड लो सॉल्युबिलिटी, ठीक है। स्टेडी स्टेट जल्दी अचीव हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है इसका रिकवरी और ऑनसेट जो है वो रैपिड होता है। ये इसलिए जो है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है, लो वोलेटिलिटी होती है और जो है इसमें हीटेड वेपराइज़र यूज़ किया जाता है और ये डिक्रीज़ करती है वेस्कुलर रेजिस्टेंस को। और तमाम जो मेजर टिश्यूज़ हैं ऑर्गन्स हैं उनके टिश्यूज़ में ये जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है, परफ्यूज़ कर जाती है और स्टिमुलेट करती है रिस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस को। और जो है वो इतनी अच्छी इंडक्शन नहीं है और रिलेटिवली एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद सिवोफ्लुरेन है। सिवोफ्लुरेन जो है उसकी लो पंजेंसी होती है, ठीक है। और ये जो है रैपिड इंडक्शन होती है विदाउट इरिटेटिंग द एयरवेज, ठीक है, पंजेंट नहीं होती इतनी। और ये जो है पेडियाट्रिक पेशेंट में यूज़ की जाती है, रैपिड ऑनसेट और रिकवरी होती है ड्यू टू दी लो ब्लड सॉल्युबिलिटी। सिवोफ्लुरेन जो है वो लिवर से मेटाबोलाइज होती है, इट मे बी नेफ्रोटॉक्सिक। लास्ट वन इज द नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड लॉफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड जो है नॉन इरिटेटिंग एनाल्जेसिक होती है, पोटेंट एनाल्जेसिक होती है, लेकिन ये जो है इटसेल्फ अलोन डज नॉट कॉज एनेस्थीसिया, ठीक है। इसको कम्बिनेशन में देते हैं, हेलोथेन के साथ कम्बिनेशन में, किसी और एनेस्थेटिक के साथ कम्बिनेशन में देते हैं। और ये जो है कॉमनली कंबाइंड होती है और ये पुअरली सॉल्युबल होती है ब्लड में, सो रैपिड रिकवरी हो जाती है इससे। और ये जो है इंक्रीज़ करती है वॉल्यूम और प्रेशर को और रिप्लेस कर देती है नाइट्रोजन को बहुत सारे एयर स्पेसिस में। इट हैज़ द कैपेसिटी टू रिप्लेस ऑक्सीजन, ठीक है, दैट कॉज द डिफियन हाइपोक्सिया। और बट नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये रेस्पिरेशन को डिप्रेस नहीं करती, मसल रिलैक्सेशन नहीं करती। और जो है अगर इसको को एडमिनिस्टर किया जाए किसी दूसरे एनेस्थेटिक के साथ तो ये जो है मॉडरेट और इसका कोई इफेक्ट नहीं होता कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये लीस्ट हेपेटोटॉक्सिक जो है वो एनेस्थेटिक है और ये जो है वो प्रोबेबली सेफेस्ट है, ठीक है। और ये अगर जो है इसको दिया जाए विद दी सफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन तो इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट।